आभूषण दुकान में दिन दहाड़े 4 से 5 लाख कीमत की ज्वेलरी की लूट। रीवा जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित लालगांव कस्बे में संचालित अन्नपूर्णा ज्वेलर्स की दुकान पर 22 दिसंबर को 11 से 11:30 बजे के बीच ग्राहक बनकर पहुंचे दो बदमाशों ने लगभग 4 से 5 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी, सोने की लॉकेट आदि दुकान के काउंटर की दराज से निकालकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित रामनिधि सोनी ने बताया कि जब यह घटना कारित हुई उस समय वे एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बनारस गए हुए थे। दुकान पर उनकी पत्नी निर्मला सोनी थी। ग्राहक बनकर मोटरसाइकिल से आए दो युवक जिनकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष की थी। उन्होंने चांदी का चंद्रमा खरीदा और उसके बाद सोने का लॉकेट दिखाने के लिए कहा। दुकान पर मौजूद पत्नी निर्मला सोनी ने जैसे ही दराज खोला उसी वक्त दो में से एक युवक ने आभूषण से भरा पूरा डिब्बा निकाल लिया, जिसमें सोने के 6 लॉकेट सहित अन्य आभूषण थे, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए थी। लेकर मौके से फरार हो गए, जो कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। पीड़ित रामनिधि सोनी पत्नी निर्मला सोनी ने लालगांव पुलिस उप थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई व न्याय की मांग करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ने और सारा आभूषण वापस दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं लालगांव के स्थानीय व्यापारियों ने इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि दिन दहाड़े लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी अभी तक लालगांव पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिससे लालगांव के व्यापारी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 22 तारीख को आपकी दुकान में लूट हुई है, उस विषय में आप बताइए, क्योंकि उस वक्त आप दुकान में थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग थे, लगभग कितनी उम्र रही होगी उनकी, और कैसे उन्होंने इस घटना को, लूट की घटना को अंजाम दिया, उस विषय में बताइए। 2 आदमी हमारे दुकान में मोटरसाइकिल से आए और बोले कि एक चांदी का चंद्रमा दे दो। हम क्या है कि दराज खोलकर उनको चांदी का चंद्रमा दिखाए, उसने चांदी का चंद्रमा ले लिए और पैसा दे दिया। ठीक है। फिर बोले कि हमको एक सोने का लॉकेट दिखा दो, तो हम दराज खोलकर सोने का डिब्बा निकाले और एक लॉकेट बाहर धरे, तो बोले कि ये नहीं चाहिए। तो हम उस लॉकेट को रख लिए डिब्बे में और दराज बंद कर दिए। तो उसने बोला कि एक छोटी सी लॉकेट दिखा दो, और वो दूर खड़े थे तो वो पास में आ गए। तो हम उनको बोला कि आप बैठ जाइए, तो बैठे भी नहीं, खड़े रह गए। फिर जैसे हम दराज खोले दिखाने के लिए दूसरी लॉकेट, तो उसने सीधे दराज में हाथ डालकर डब्बा निकाल के लेके भाग गए। अच्छा, लगभग कितनी संख्या थी उन बदमाशों की? 2 थी। 2 थे। उम्र क्या रही होगी? उम्र 30 से 35 साल की थी। और कितना लगभग सोना आपका जो लूट कर ले गए हैं, आपके दराज में हाथ डालकर उन्होंने निकाला और लेकर के फरार हो गए हैं, लगभग वो सोना कितना रहा होगा? उसमें कम से कम 30 ग्राम सोना रहा। 30 ग्राम। ठीक है। शासन से क्या उम्मीद करती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि शासन हमें उसका न्याय दिलाए। रामनिधि सोनी लालगांव से हूँ। मेरा अन्नपूर्णा ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान संचालित है, उसका संचालन मैं ही करता हूँ। उस दिन क्या है कि मैं बनारस गया था, मेरे रिश्तेदार का जन्मदिन का दाह संस्कार था, तो बनारस में ही था। और लगभग 12, साढ़े 12 के आसपास हमको फ़ोन कॉल गया, बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। और जब मैं घर आया तो यहाँ सारी घटना से अवगत हुआ। वहाँ पर खड़े होकर 2 अज्ञात व्यक्ति आए थे, तो वहाँ काउंटर के किनारे खड़ा होकर सारी वास्तु स्थिति देख रहे थे और एक चांदी का चंद्रमा मांगा कि हमें चंद्रमा लेना है। तो एक चंद्रमा ये दिखाई, मेरी पत्नी दिखाई, और वो चंद्रमा लिए, एक चंद्रमा लेके उसका पैसा दे दिए। फिर बोले कि एक लॉकेट हमको, छोटी सी लॉकेट दिखा। तो इसने अब ग्राहक मानकर लॉकेट एक दिखाया, तो बोले ये नहीं, इतनी बड़ी लॉकेट चाहिए, छोटी सी चाहिए, इशारा करके बताया इसको। अब ये वो लॉकेट रख ली, बोली कि हमें नहीं बेचना है, हमें हिसाब किताब नहीं मालूम है। तो इसके बाद जो है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको एक छोटी सी दे दीजिए, दिखा दीजिए एक बार। तो जब वो लॉकेट का डिब्बा निकालने के लिए दराज खोला, तो वो उधर से इधर आकर और दराज में हाथ डालकर पूरा डिब्बा लेकर फरार हो गए। और हमारा शासन प्रशासन से यही विनती भाव है कि बदमाशों को पकड़ा जाए, लुटेरों को पकड़ा जाए और कानूनी कार्यवाही की जाए, और यही न्याय की गुहार लगाते हैं शासन से। मैं डॉक्टर अमिता सिंह, सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं।
और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।